तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब भी हम कभी न्यू बाइक लें तो हमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, और जो मैकेनिक्स वर्कशॉप में होते हैं वो क्या क्या लापरवाही करते हैं जिसका हर्जाना कस्टमर को भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो बैकग्राउंड नॉइस आ रही है प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मेरा वर्कशॉप जो है वो रोड के साथ ही लगता है। तो जब गाड़ियाँ क्रॉस होती हैं यहाँ से तो उसकी साउंड आती रहती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है पीडीआई। पीडीआई की फुल फॉर्म होती है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, जो कि जब भी हम कभी नई बाइक लेने जाते हैं जो हमें पीडीआई है वो करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जहाँ तक मुझे लगता है मैक्सिमम लोग ये नहीं जानते कि पीडीआई होता क्या है। ये प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होता है गाड़ी का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंपनी वालों को कस्टमर को बाइक डिलीवरी करने से पहले चेक कर कर देनी ज़रूरी होती है। जिसमें सबसे पहले आती है आपके टायरों की एयर, जो कि कंपनी वाले शायद चेक नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने तो आज तक देखा नहीं है। जितने भी कस्टमर आए हैं उनसे जब मैंने पूछा है तो उन्होंने बोला है कि टायर की हवा कभी भी हमारी प्रॉपर्ली चेक नहीं हुई है। सेकंड हमारा आता है कि जो हमारे इंजन पोर्शन है इसमें से कोई लीकेज तो नहीं है। ये वाली इंस्पेक्शन भी हमें कंपनी की तरफ से प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में ही कर कर देनी होती है। और सेकंड आता है हमारा हमारे इंजन में से कोई ऐसी अब नॉर्मल सी साउंड तो नहीं आ रही है, जो कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जब आप करवाते हो तो उसमें वो भी चेक किया जाता है। सेकेंडली हमारे जितने भी बोल्ट होते हैं हमारे एसेसरी पार्ट्स के, और हमारा जो संप गार्ड लगता है इसके बोल्ट होते हैं, लेग गार्ड के बोल्ट होते हैं, चेसी माउंट के बोल्ट होते हैं, हैंडल्स होते हैं हमारे, जो हैंडल प्रॉपरली टाइट है कि नहीं है। और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में आती हैं और जो हमें चेक करवानी चाहिए। मेरे पास कई कस्टमर ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हमने जब शोरूम से बाइक ली तो उसमें टैपिट जो है वो आवाज़ कर रहे थे, जिसके लिए हमने कंपनी को कहा तो मैकेनिक ने हमें ये बोला कि ये फर्स्ट सर्विस के बाद ही टैपिट आपके टाइट किए जाएंगे, ये आवाज़ धीरे धीरे बंद हो जाएगी। और एक कस्टमर तो हमारा पास ऐसा भी आया था, वॉशिंग कराने आया था एक्चुअली में वो। तो जब हमने देखा तो उसका जो ये हेड है, हेड के पास से उसका ऑयल जो है वो लीक हो रहा था, जो बहकर इस हेड के जो ये जैकेट बनी हुई है इस पर लग गया था। और उसके बाद उस पर डस्ट भी बहुत ज़्यादा चिपक गई थी, जिससे ये एरिया जो है वो ब्लॉक होने के उस पर आ गया था। तो जब भी आप कोई गाड़ी लें तो उसका प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन ज़रूर कराएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी कुछ मिस बिहेव कर रही है, जैसा कि आपकी ब्रेक प्रॉपरली नहीं लग रही है, आपके गियर अटक रहे हैं। एक कस्टमर ऐसा भी आया था जिसके गियर जो है वो गियर डालते हुए अटक रहे थे। ये जो गियर हैं आपके, ये गियर डालते हुए टाइट हो रहे थे, अटक रहे थे। तो जब उसने कंपनी में बोला तो मैकेनिक ने उसे ये बहाना मार दिया कि ये धीरे धीरे जब आप चलाओगे तो ये रमा हो जाएगा, उसके बाद आपके गियर जो है वो प्रॉपरली पड़ने लग जाएंगे। जबकि ऐसा होता नहीं है। जब भी आप कोई नई बाइक लेते हैं तो उसके गियर जो है वो बिल्कुल मलाई की तरह, मक्खन की तरह चलते हैं, बिल्कुल आराम से पड़ते हैं। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके लिए कंपनी को बोल सकते हैं। और ख़ासकर ये ध्यान रखिए कि अगर टैपिट में से कोई भी आपकी लीकेज है, हेड पे अगर आपके ऑयल आ रहा है, या आपके जो फ़िल्टर वाला एरिया है जहाँ पर मोबिल फ़िल्टर लगता है उसमें से कोई लीकेज आ रही है, तो आप उसके लिए कंपनी को बोल सकते हैं और वो उनको वो ठीक कर कर देनी पड़ेगी। तो जब भी आप कभी न्यू बाइक लें तो उसका प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन ज़रूर करवाएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें कोई दिक्कत है तो उसके लिए आप कंपनी को बोल सकते हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है कि जो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करने के लिए उनके पास बंदा होता है वो एक्चुअली में एक सही मैकेनिक भी नहीं होता है, और कोई ऐसा ही होता है उनका, जैसे आप बोल सकते हैं कि सेलिंग काउंटर पे बैठा हुआ बंदा जो गाड़ी का प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करता है, जिसको इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप न्यू बाइक लें तो हर चीज़ को बिल्कुल बारीकी से देखें, ये आपका हक बनता है। और अगर आपको उसमें कोई फॉल्ट लगता है तो उसके लिए आप उनको फोर्सफुली भी बोल सकते हैं। और आप इससे किसी मैकेनिक को बोलने से अच्छा आप उनके जो मैनेजर होते हैं उनके पास ही अगर डायरेक्ट बोले तो आपका काम भी सही ढंग से हो पाएगा, क्योंकि मैकेनिक ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं ऐसे काम करने के लिए, क्योंकि वो बहाने ज़्यादा मारते हैं ताकि उन्हें काम ना करना पड़े।
तो जब भी आप कभी न्यू बाइक लें तो उसमें ध्यान रखें जो आपके मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताए हैं। एक तो लीकेज का ध्यान रखें, बाइक में से कोई लीकेज ना हो ऑयल की। सेकंड, आपके टैपेट जो साउंड करते हैं अगर वो ज़्यादा साउंड आ रही है तो उसके लिए भी आप बोल सकते हैं। और आपके ब्रेक्स, एयर का प्रेशर आपका, मेरे पास एक बाइक आई थी जिसमें एयर प्रेशर कम था और उसका जो रिम है, स्पोक व्हीली था उसका, उसका रिम यहाँ से बैंड हो गया था। आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि रिम कैसे बैंड हो गया था, और उसका सबसे बड़ा कारण था उसके एयर प्रेशर का कम होना, और जिसकी वजह से उसके बाइक खड्डे में जैसी गई तो उसका रिम बैंड हो गया। और सेकेंडली, अगर आप नई न्यू बाइक लेते हो और आप अभी फ्री सर्विस ही करवा रहे हो और उसमें अगर आपका कोई इलेक्ट्रिक पार्ट ख़राब होता है तो वो भी गारंटी पीरियड में रिप्लेस हो सकता है आपका। उसके लिए आपको बिल्कुल भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें कि आपका ईसीयू भी आता है। मेरी बाइक का भी ईसीयू चेंज हुआ है, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा ही है। तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। आप पैसे दे रहे हो, इन 2-2.5-3 लाख रुपए की बाइक ले रहे हो, तो आपके अधिकार भी हैं कुछ जो गवर्नमेंट ने आपको दिए हैं, जैसे कि पीडीआई। तो पीडीआई ज़रूर करवाइए, और पीडीआई के साथ साथ आप खुद भी ध्यान दीजिए कि आपकी बाइक में कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं है जिसकी वजह से आपको इन फ्यूचर किसी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। और मैकेनिक्स जो होते हैं उनके बहानों से बचिए। अगर आपकी बाइक कोई साउंड कर रही है, जैसे ब्रेक मारते हुए कोई साउंड आ रही है, डिस्क में से कोई साउंड आ रही है, रियर ब्रेक में से कोई साउंड आ रही है, इंजन में से कोई साउंड आ रही है, और आप मैकेनिक के पास जाते हो और वो आपको कहते हैं कि ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, तो उनकी बातों पे मत आइए। आप जो उनके मैनेजर होते हैं उनको बोलिए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है और मुझे ठीक कर दो, क्योंकि जब तक गारंटी पीरियड में होगी आपकी बाइक तब तक आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करवा सकते हो। और जैसे ही इन चीज़ों की गारंटी ख़त्म होएगी तो उसका सीधा असर जो है आपकी पॉकेट का ऊपर जाएगा, और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। और अगर जैसे अब सर्दियाँ शुरू होने वाली है और आपने न्यू बाइक ली है और न्यू बाइक में सेल्फ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही आप सेल्फ मारते हो आपके मीटर में से सारी लाइटें चली जाती है, या आपका सेल्फ प्रॉपरली नहीं लग रहा है, तो उसके लिए भी आप कंपनी को बोल सकते हैं, क्योंकि जो न्यू बाइक होती है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है सेल्फ से रिलेटेड या बैटरी से रिलेटेड, तो उसके लिए भी आप कंपनी को कह सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए न्यू बाइक लेते हुए। तो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन ज़रूर करवाइए अपनी बाइक का, और ध्यान रखिए जब भी आप बाइक लेने जाएं, जो आपके निकल वाला एरिया होता है ये, इसमें आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कहीं पे कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम मैंने ये भी देखा है कि जो छोटी सिटीज़ होती हैं जहाँ पर इनकी बाइक्स का ज़्यादा इनके पास स्टोरेज नहीं होता है, मतलब एक आधा बाइक ही रखते हैं ये, बुकिंग के ऊपर लेके आते हैं, वहाँ पर होता ऐसा है कि ये टेम्पू में कैरी कर या पिकअप में कैरी कर बाइक लेके आते हैं। मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्क्रैचेस है, ये स्क्रैचेस है, ये मुझे बाद में दिखे जब मैंने बाइक ले ली थी। उसके कम से कम 4 से 5 दिन बाद मेरा नज़र गया इस पर, जब मैं एक दिन इसे धुलाई करने लगा। तो उसके बाद तो ये माने नहीं कंपनी वाले, वो कहने लगे कि ये जब हमने आपको बाइक दी थी तब नहीं था। तो आप इन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए कि कोई स्क्रैचेस तो नहीं है आपके इंजन वाले एरिया में या बॉडी पर। आप सब चीज़ों को बहुत ही बारीकी से चेक कीजिए अपनी बाइक का, ताकि अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है तो आप उसे पकड़ सके और इन्हें कह सके कि ये चीज़ फॉल्टी है, आप हमें दूसरा फ्रेश पीस दीजिए। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में, जिसे हम पीटीआई कहते हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। और एक रिक्वेस्ट है फिर से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट कर मुझे बताइए कि क्या आपको मेरी वीडियोस जो मैं डालता हूँ वो अच्छी लगती है या नहीं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जाकर प्लीज़ मुझे बताइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को टेक केयर, बाय बाय।